बच्चों, आज मैं आपको सीता और देवी अनुसुईया की प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को चित्रकूट में रहते हुए कुछ समय हो गया था, लेकिन भरत और अयोध्या वासियों के वापस चले जाने के बाद श्री राम कुछ उदास रहने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह जगह अब हमें माता पिता और अयोध्या की याद दिलाती है, इसीलिए हमें किसी नए स्थान पर चले जाना चाहिए। लक्ष्मण और सीता ने उनकी यह बात मानकर चित्रकूट छोड़ दिया और वे वन में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते कुछ दूर पर वे एक महान ऋषि महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनका विवाह देवी अनुसुईया से हुआ था, जो अपने पतिव्रत धर्म और तपोबल के लिए समस्त आर्यव्रत में पहचानी जाती थी। महर्षि अत्रि ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का बड़े स्नेह से स्वागत किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी देवी अनुसुईया से कहा, यह सीता अयोध्या की राजकुमारी और मिथिला की पुत्री हैं, इनका उचित स्वागत सत्कार करो। श्री राम ने सीता से कहा, सीते, माता के समान देवी अनुसुईया के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लो। सीता ने श्रद्धा से अनुसुईया के चरण छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। देवी अनुसुईया ने बड़े प्यार से सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुमने राजमहल के सुखों को छोड़कर अपने पति के साथ वन के कष्ट सहने का निश्चय किया है। यह तुम्हारा महान त्याग है। तुमने अपने पतिव्रत धर्म से पूरे संसार में नारी जाति की गरिमा बढ़ाई है। देवी अनुसुईया का आशीर्वाद पाकर सीता ने कहा, माता, मैं धन्य हुई। आपके द्वारा दी गई शिक्षा को मैंने अपने मन में ग्रहण कर लिया है। सीता की श्रद्धा और समर्पण देख देवी अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता से कहा, पुत्री, मुझसे कुछ मांगो। लेकिन सीता बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर अनुसुईया माता ने प्रेम से कहा, हे जानकी, तुम्हारी सरलता और सादगी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और सुगंधित चंदन देती हूँ। ये वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे और हमेशा तुम्हारी सुंदरता बनाए रखेंगे। सुगंधित चंदन की खुशबू हमेशा बनी रहेगी। सीता ने माता अनुसुईया से पूछा, माता, मैंने सुना है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपकी परीक्षा लेने आए थे, जिससे आपके समक्ष अतिथियों का सम्मान और पतिव्रत धर्म को चुनने का सवाल खड़ा हो गया था। माता, मुझे यह कथा सुनाने का कष्ट करें। माता अनुसुईया ने सीता को यह कथा सुनाई। बच्चों, यह रोचक कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। उस दिन सबने रात को ऋषि अत्रि के आश्रम में विश्राम किया। सुबह जब राम, लक्ष्मण और सीता ने आश्रम से विदा ली तो अत्रि ऋषि ने कहा, हे रघुनंदन, इस दंडक वन में दुष्ट राक्षस तपस्वियों और स्थानीय निवासियों को बहुत कष्ट देते हैं। तुम इनका संहार कर स्थानीय निवासियों, मुनियों और ऋषियों के कष्ट दूर कर दो। इस दंडक वन में रावण के सौतेले भाई खर और दूषण के अलावा भी अनेक भयंकर राक्षस हैं। श्री राम ने ऋषि अत्रि को वचन दिया, मैं इन राक्षसों का विनाश करूंगा और तपस्वियों और निवासियों की रक्षा करूंगा। उसके बाद वे तीनों दंडक वन की ओर बढ़ गए। बच्चों, देवी अनुसुईया और सीता के मिलन की यह कहानी हमें विनम्रता और श्रद्धा की शिक्षा देती है। श्री राम का ऋषि अत्रि को दिया गया वचन हमें सिखाता है कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अब इस सीख को अपने मन में संजो के मीठे सपनों में खो जाओ।